रमजान का चांद नजर आते ही पूरे गांव में एक अजीब सी खुशी फैल गई। मस्जिद के लाउडस्पीकर से आवाज गूंजी, कुल रमजानुल मुबारक का पहला रोजा है। हर घर में रौनकें बढ़ गईं। औरतें सहरी की तैयारी करने लगीं, बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे और मस्जिद में लोग तरावीह की बातें करने लगे। लेकिन इसी खुशी के साथ गांव में एक और चीज भी जाग गई, महंगाई और लालच। गांवों के बाजार में एक नया तमाशा। अगली सुबह बाजार खुला तो हर दुकान पर हुजूम था। लोग आटा, चैनी, दूध, खजूरें, घी, चावल और फल खरीदने निकले। लेकिन जैसे ही उन्होंने कीमत पूछी, एक बूढ़े शख्स की जबान से बेअख्तियार निकला, अरे ये क्या, पिछले हफ्ते आटा 120 का था, आज 200। एक औरत रोने लग गई। मेरे बच्चों के लिए सहरी का दूध तक महंगा कर दिया। एक नौजवान ने दुकानदार से कहा, भाई रमजान आया है, कुछ तो अल्लाह का खौफ करो। मगर दुकानदार हंसकर बोला, रमजान में तो रिस्क बढ़ता है भाई, ये कमाई का महीना है। ये जुमला सुनकर कई लोगों के दिल कांप गए, क्योंकि रमजान इबादत का महीना था, कमाई के नाम पर जुल्म का नहीं। इसी गांव में एक लड़की रहती थी। लोग उसे प्यार से कहते थे गांव पिंड की शहजादी। वो कोई महल में रहने वाली शहजादी नहीं थी, बल्कि एक आम घर की बेटी थी। सर पर सफेद दुपट्टा, सादा पाकिस्तानी लिबास, नर्म लहजा और आंखों में हया। लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा मजलूम की मदद करती, सच बोलती और इंसाफ की आवाज बनती। लोग कहते थे, ये लड़की नहीं, अल्लाह की भेजी हुई रहमत है। परेशान अवाम शहजादी के पास पहुंच गई। रमजान के पहले रोजे से एक दिन पहले गांव के कुछ लोग शहजादी के घर आए। उनमें एक इमाम साहब भी थे, एक बूढ़ी माँ भी और कुछ गरीब मजदूर भी। सबकी आंखों में परेशानी थी। इमाम साहब ने कहा, बेटी, रमजान आया है, हम चाहते हैं इबादत करें, रोजा रखें, कुरान पढ़ें, लेकिन बाजार वालों ने हर चीज महंगी कर दी है। बेटी, मैंने अपने यतीम बच्चों के लिए सिर्फ खजूरें लेनी थी, मगर अब तो वो भी हाथ से निकल गई। एक मजदूर ने कहा, हम तो रोजा रखना चाहते हैं, मगर महंगाई ने रोजा भी मुश्किल कर दिया। शहजादी का दिल कांप गया। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, रमजान के महीने में जुल्म, ये कैसे हो सकता है? शहजादी का बाजार की तरफ कदम। शहजादी फौरन बाजार पहुंची। वो सीधी सबसे बड़ी दुकान पर गई। दुकान पर बोरियां लगी थीं, चीनी के थैले, घी के डब्बे और खजूरों के ढेर। शहजादी ने दुकानदार से कहा, भाई, रमजान आ गया है, कीमतें कम करो, ये महीना अल्लाह के खौफ का है। दुकानदार ने हकारत से जवाब दिया, बीबी, रमजान में तो खरीदार ज्यादा होते, कीमतें भी ऊपर जाती हैं, यही कारोबार है। शहजादी ने सख्त लहजे में कहा, ये कारोबार नहीं, ये जुल्म है। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, हम क्या करें, हमें आगे से डीलर महंगा दे रहा है, रमजान का महीना, कमाई का महीना। ये बहुत ज्यादा है, लोग भूखे रह जाएंगे। यह सुनकर शहजादी ने दिल में फैसला कर लिया, अगर डीलर की वजह से जुल्म हो रहा है तो मैं जुल्म की जड़ तक जाऊंगी। असल मुजरिम कौन था? शहजादी ने पता लगाया कि गांव के बाहर एक बड़ा गोदाम है, जहां एक बड़ा डीलर रमजान से पहले ही सामान जमा कर लेता था। छुपा कर रखो सब कुछ, कोई ना देखे। रमजान करीब है, निर्खों में इजाफा होगा। और फिर रमजान के आगाज पर कीमतें दोगुनी कर देता था। वो जानती थी यही असल फितना है।
जखीरा अंदोजी, मुनाफा खोरी, हराम कमाई। शहजादी वहां पहुंची। गोदाम के बाहर मुहाफिज खड़े थे, लेकिन शहजादी ने हिम्मत न हारी। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं गांवपन की शहजादी हूँ, मैं तुम्हारे मालिक से बात करना चाहती हूँ। डीलर बाहर निकला, मोटा पेट, सोने की अंगूठी और गुरूर से भरी आंखें। वो बोला, क्या बात है लड़की, यहां क्यों आई हो? शहजादी ने कहा, रमजान में तुम लोगों को लूट रहे हो, ये जखीरा अंदोजी हराम है। डीलर हंसा। ये सब कारोबार है, तुम क्या कर लोगी? शहजादी ने फौरन मस्जिद के इमाम साहब को बुलाया, गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और बाजार के लोगों को भी। सब लोग गोदाम के बाहर जमा हो गए। इमाम साहब ने कुरान खोला और बुलंद आवाज में पढ़ा, वैलुन लिल मुतफ्फिफीन, तबाही है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जखीरा अंदोजी करे वो गुनाहगार है। और सब ने एक साथ नारा लगाया, ये जुल्म बंद करो। डीलर घबरा गया, क्योंकि अब ये बात छप नहीं सकती थी। शहजादी ने हल निकाला, रमजान इंसाफ बाजार। शहजादी ने गांव के सरदार और यूनियन को साथ मिलाकर ऐलान करवा दिया, आज से गांव में एक रमजान इंसाफ बाजार लगेगा। जहां आटा सरकारी रेट पर, चीनी कम कीमत पर, खजूर मुनासिब रेट पर, दूध और घी सस्ता, और सबसे अहम, जखीरा अंदोजी करने वाले डीलर से सामान जब्त करके लोगों में तकसीम किया जाएगा। डीलर ने माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। माफी अल्लाह देता है, मगर शर्त यह है कि आज के बाद किसी गरीब पर जुल्म नहीं होगा। मैं अपनी कीमतें कम करता हूं और रमजान में गरीबों के लिए राशन भी दूंगा। रमजान की खुशियां वापस आ गईं। अगले ही दिन बाजार में कीमतें वाकई कम हो गईं। लोग हैरान थे, खुश थे। एक मां ने आटा खरीदकर आसमान की तरफ हाथ उठाए, या अल्लाह, शहजादी को सलामत रखना। एक मजदूर ने खजूरें खरीदी और बोला, अब हम भी सुकून से रोजा रख सकेंगे। मस्जिद में पहली तरावीह के बाद लोग शहजादी के घर गए। रमजान मुबारक। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, रमजान दिल साफ करने का नाम है। उसी रात पहला रोजा था। पूरे गांव में सहरी की रोशनी थी। मस्जिद से आवाज आई, सहरी का वक्त हो चुका है। शहजादी ने अपने घर में सादा सा दस्तरखान लगाया, रोटी, दूध, खजूरें, दाल। वो दुआ करते हुए बोली, या अल्लाह, इस रमजान को हमारे लिए हिदायत का महीना बना दे और हमें हलाल रिस्क कमाने वाला बना दे। आमीन। फजर के बाद इमाम साहब ने मस्जिद में खुतबा दिया। रमजान का असल मकसद तकवा है। अगर कोई रमजान में महंगाई करे तो वो रोजा रखकर भी रोजे की रूह खो देता है। शहजादी मस्जिद के बाहर खड़ी थी। हवा में ठंडक थी, चांद की रोशनी थी, हर तरफ सुकून था। रमजान मुबारक। अम्मी, वो देखो गांव की शहजादी। लोग आपस में मुस्कुरा कर कह रहे थे, रमजान मुबारक। शुक्रिया। माँ ने कहा, बेटा, शहजादी वो नहीं जो ताज पहने, शहजादी वो है जो लोगों के दिलों में जगह बना ले। या अल्लाह, हमें रमजान की इज्जत करना सिखा दे।
और दूसरों के लिए आसानी पैदा करने वाला बना दे। रमज़ान कमाई का महीना नहीं, तकवा और हमदर्दी का महीना है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महंगाई करना हराम और जुल्म है। जो रमज़ान में किसी गरीब के लिए आसानी करे, अल्लाह उसके लिए जन्नत आसान कर देता है। नेकी सिर्फ नमाज नहीं, लोगों को इंसाफ देना भी नेकी है। और यूं गांव पिंड की शहजादी ने साबित कर दिया कि रमजान सिर्फ रोजा रखने का नहीं बल्कि दूसरों के लिए आसानी बनाने का नाम है। रमजान मुबारक।